अच्छा तो पीछे आ जा, पीछे मत बुलाना, पीछे दे दे, ऐसी तो लड़ाई होती है। अरे भाई तू बड़े ही होते। चलो देखो बेटा, मत देना, मने कर देना भाई, किसी ने झगड़ा है ना। अब मैं जो बता रहा था आपको, आगे देखिए बेटा कि कंपनी XYZ लिमिटेड है, ठीक है, और इस कंपनी को क्या है, कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख की। ये 5 लाख रुपए के लिए कंपनी ने क्या सोचा कि कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स। कंपनी क्या कर रही है, इक्विटी शेयर इशू कर रही है, ठीक है। पहली टाइम पर, जो फर्स्ट टाइम पर जो शेयर्स हो रहे हैं बेटा, XYZ कंपनी किसको इशू करेगी मार्केट में, इन्वेस्टर्स को, जो भी आम पब्लिक है, ठीक है। इन्वेस्टर यानी पब्लिक, जो इंडिया की पब्लिक है, जो क्या करना चाहती है, ठीक है, शेयर्स खरीदना चाहती है, उन सभी लोगों को क्या किए जाएंगे, ये शेयर्स मार्केट में बेचे जाएंगे। अब ये जो कंपनी है बेटा मार्केट में अपने शेयर इन्वेस्टर को बेच रही है, तो ये कौन सा मार्केट कहा जाएगा, प्राइमरी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम पर क्या की जा रही, सिक्योरिटी सेल की जा रही है। इसका एक नाम और बताया था मैं, क्या बोला जाता है, कंपनी फर्स्ट टाइम पर अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टर को सेल करती है, तो एक चीज और बताई थी मैंने आपको, ठीक है। जब पहली बार कंपनी अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टर को सेल करती है तो उसे क्या कहा जाता है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है ना। ये चीज भी याद रखना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ, EIPO भी होता है, इलेक्ट्रॉनिकल IPO, ठीक है ना, जो वेबसाइट्स के थ्रू इशू किया जाता है, ठीक है ना। तो कंपनी इशू इक्विटी शेयर टू इन्वेस्टर्स, किसको इशू कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो पहली टाइम पर कंपनी शेयर मार्केट में बेच रही है अपने, तो बताओ यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा, एक शेयर कितने रुपए का रहेगा, कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेयर प्राइस डिसाइडेड बाय कंपनी, ठीक है। शेयर प्राइस डिसाइडेड बाय कंपनी, यहाँ कंपनी डिसाइड करती है कि एक शेयर कितने रुपए में क्या करना है, मार्केट में बेचना है, ठीक है ना। वही क्या कहलाता है, उसकी कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू भी कही जाती है, ठीक है। ठीक है, अच्छे तरीके से करना है। चलो, शेयर प्राइस डिसाइडेड बाय कंपनी, कौन डिसाइड करता है बेटा, कंपनी डिसाइड करती है प्राइस को, और वो अपने शेयर्स क्या करती है, इन्वेस्टर को बेच देती है, ठीक है। फिर बेटा इन्वेस्टर, अब ये शेयर्स तो बेटा एक बार बिकते हैं, पता है ना, इक्विटी शेयर। अब ये इन्वेस्टर आकर कंपनी में वापस अपने शेयर बेच नहीं सकता है। अब मान लीजिए बेटा किसी भी इन्वेस्टर ने ये शेयर्स खरीदे हैं, अब वो इन्वेस्टर अपने शेयर बेचना चाहता है, किसी कारण से बेटा अब उसको पैसों की जरूरत है, तो वो कौन से मार्केट में अपने शेयर बेचेगा, और सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। यहाँ पे उसको क्या मिलेगा बेटा, ब्रोकर मिलेगा, ठीक है। और क्या रहेगा यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, ठीक है, जहां पर वो क्या कर सकता है, अपने शेयर को मार्केट में बेच सकता है, ठीक है, जो भी रेट लगाएगा। सेकेंडरी मार्केट में शेयर के प्राइस कौन डिसाइड करता है, इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर यानी जो ओनर होता है शेयर्स का, ठीक है, या शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर ही डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, शेयर होल्डर, ठीक है। ये किसको शेयर बेचता है, दूसरे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है डिसाइडेड प्राइस, वो शेयर होल्डर डिसाइड करता है, और वो अपने शेयर किसी और को बेच देता है, ठीक है। दैट्स द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब ये जो होता है ना बेटा, यहाँ पे ये जो शेयर की प्राइस डिसाइड वगैरह ये सब, यहाँ पे इनके ऊपर एक बॉडी होती है गवर्नमेंट, जो ऑब्जर्वेशन करती है कि कई कंपनी पैसा लेकर इनका गलत ना काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉडी होती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका नाम है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज यानी कि सिक्योरिटी जब एक्सचेंज हो रही है ना, उसका क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, इस बॉडी का काम होता है। इसमें गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स और सभी होते हैं बेटा, ठीक है। वो ये देखते हैं कि कंपनी ने जो शेयर मार्केट में बेचे हैं सही प्राइस पर बेचे हो, ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं किया हो, और इन्वेस्टर ने जिसने खरीदे बेटा उसका पैसा कंपनी के पास रखा है, तो कंपनी उन पैसों का क्या कर रही है। अब जैसे 5 लाख रुपए कंपनी ने कागज बेच के ले तो ली, एक तरीके से यही बोलो ना, शेयर सर्टिफिकेट क्या है, कागज के टुकड़े थे जो कि उसने मार्केट में क्या करे, पब्लिक में सेल करे, और ये पैसे कंपनी के अकाउंट्स में आए, कंपनी इन पैसों को कैसे यूज करेगी,
इसके ऊपर जो नॉर्म्स बने होते हैं वो सेबी बताती है। सेबी से इनको परमिशन लेना पड़ती है कंपनी को अपने शेयर इशू करने। इंडिया में जो भी शेयर इशू किए जाते हैं उनके लिए परमिशन किसकी जरूरत पड़ती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। वो परमिशन देता है तो हर कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर पाएगी। अगर वहां से परमिशन नहीं मिली, ये कंपनी कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो परमिशन लेने के लिए सेबी पे जाना पड़ता है। फिर जो पैसा आया है, लिया है, किस पर्पज से ले रहे हो, ये भी आपको सेबी को बताना पड़ेगा। फिर आप उन पैसों को किस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, कितने पैसे तुमने प्रोजेक्ट में लगाए और कितने नहीं लगाए, वो भी तुमको सेबी को बताना, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेटा कंपनी के ऊपर और शेयर मार्केट के ऊपर, दोनों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करती है, ठीक है, ध्यान रखती है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो वो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते बेटा इस क्वेश्चन में। और देखो बेटा इसको, नहीं हाँ बस क्या, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से आराम से कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में देखो बेटा, प्राइमरी मार्केट रेफर दोज मार्केट वेदर देयर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे नई सिक्योरिटी इशू की जाती है, ठीक है। एंड टेक प्लेस, अ न्यू सिक्योरिटी कैन बी डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी, बैंक और गवर्नमेंट, और मे बी इशू थ्रू इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। जो सिक्योरिटीज होती है वो डायरेक्टली कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी बेच सकती है, बॉन्ड्स वगैरह, है ना, ऐसे बैंक अपने शेयर्स बेच सकती है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली या इंटरमीडिएटरी, मतलब मैंने बताया था ना अभी, अंडरराइटर, वो भी क्या कर सकता है, मार्केट में शेयर बेचता है पहली बार, तो वो भी कर सकता है ना। फॉर दिस प्राइस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज इज फिक्स्ड प्राइस, अच्छा इसकी प्राइस जो होती है, प्राइस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय इशूअर, इशूअर मतलब जो इशू कर रहा है जैसे कंपनी, और मे बी आर लेफ्ट इन द डिटरमाइनिंग द ऑफर रिसीविंग फ्रॉम द इंटरमीडिएटरीज बायर। चलिए आगे बढ़िए बेटा इसमें। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। न्यू सिक्योरिटी यहाँ पे इशू की जाती है, पहली चीज समझ में आ गया, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी कौन सी इशू होती है, न्यू। सेकेंड, डायरेक्ट इशू और थ्रू इंटरमीडिएटरी, या तो कंपनी डायरेक्ट कर सकती है या इंटरमीडिएटरी का सहारा ले सकती है, जैसे मैंने बताया था किसका नाम, अंडरराइटर का, बताया था अंडरराइटर का नाम। क्या होता है अंडरराइटर, मैंने बताया था कि अगर कोई नई कंपनी है अपने शेयर इंडिया में बेचना चाहती है, लोग नहीं जानते हैं, तो कंपनी किसको बेचेगी सारे शेयर, उस इंटरमीडिएटर यानी कि अंडरराइटर को, और फिर वो अंडरराइटर अपने शेयर क्या करता है, उस कंपनी के शेयर इंडिया में बेचता है। जो लोग रिलायबल रहते हैं ना, अरे बैंक बेच रहा है शेयर, खरीद लो, ऐसा ही हो, समझ में आया ना। और अगर कोई पर्सन बेचता है ना, कंपनी बेचती है ना, तो लोग नहीं खरीदते, क्योंकि उनको लगता है कि यार क्या पता पैसों का क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, चार्टर्ड बैंक के या कुछ रेपुटेड बैंक के जो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर को मार्केट में बेचते हैं और बीच में क्या करते हैं, वो कमीशन रखते हैं, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएटरी के थ्रू नए सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जा रही है। अंडरराइटर मैंने चार्टर्ड बैंक का नाम बताया आपको, बहुत फेमस है ना, वो काम ही यही करता है चार्टर्ड बैंक, है ना, ठीक है। सिक्योरिटीज इन डायरेक्टली इशूड फॉर द इशूअर और इंटरमीडिएटरी। डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ द कैपिटल मार्केट, यहाँ पे कैपिटल मार्केट का डायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि पूरा पैसा किसको मिल रहा है, कंपनी को, और कंपनी उन पैसों से क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट रेडी, पढ़ते जाओ बेटा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। डायरेक्टली प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइमरी मार्केट directly promote the capital formation of the fund flow direct from the savers to this who has utilized the same investor plant machinery। अब ये देखो लिखा हुआ है कि कंपनी डायरेक्टली क्या कर रही, पैसा ले रही इन्वेस्टर से, और उन पैसों को कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, रॉ मटेरियल सब खरीद रही, समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो पैसा हो रहा है वो डायरेक्टली किसको मिल रहा है, कंपनी को, और कंपनी क्या कर रही है, उन पैसों से अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास आ रहा है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन, बताओ कौन डिटरमाइन करेगा यहाँ पे प्राइस, कौन डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन बाय द मैनेजमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी, कंपनी का जो मैनेजर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वही क्या करते हैं, कंपनी की शेयर्स की प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितने रुपए में उसको बेचना है। अच्छा प्लेस क्या होगा, कोई प्लेस फिक्स नहीं होता है, हर कंपनी के दफ्तर में अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर कंपनी अपनी अपनी जगह से क्या करती है, अपने अपने शेयर को मार्केट में बेचती है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है ना। नो फिक्स प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स, देखो बेटा अगर मेरी कंपनी बेचना चाहती है इंदौर की, तो वो इंदौर में बेचेगी, ठीक है, इंदौर में बोली लगाएगी, इंदौर में अपने शेयर बेचेगी, ठीक है। या हैदराबाद की कंपनी है तो वो हैदराबाद में शेयर से सेल करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। ऐसे हर कंपनी अपने अपने लोकलाइट एरिया के अंदर क्या करती है, शेयर को बेचती है। तो कोई प्राइमरी मार्केट का प्लेस फिक्स नहीं होता है, समझ में आ गया। सेकेंडरी मार्केट का प्लेस फिक्स होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ही जगह,
ठीक है ना। वहीं पर जाकर आपको, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो वहीं पर क्या होगा, शेयर सेल होंगे, ठीक है ना। तो इसका प्लेस फिक्स नहीं होता है, सेकेंडरी का होता है। ओनली बाइंग एक्टिविटी, क्या बेटा, स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत सारे, पर मेन जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारे इंडिया का, वो कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। ओनली बाइंग एक्टिविटीज, यहाँ पे सिर्फ खरीदने की एक्टिविटी की जाती है, क्योंकि कंपनी सिर्फ क्या करती है, शेयर्स जो है इशू करती है मार्केट में, ठीक है ना। तो ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ सिक्योरिटी क्या की जाती है, जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, खरीद सकते हैं, है ना। पर्सन हु इज सिक्योरिटीज आर इश्यू कैन नॉट सेल देयर आर प्राइमरी मार्केट। जो मतलब मैंने बताया ना कि आपने अगर प्राइमरी मार्केट से पहली बार सिक्योरिटी कंपनी से खरीदी है तो आप कंपनी को वो सिक्योरिटी बेच नहीं सकते हो। आपको बेचने के लिए कौन से मार्केट में जाना पड़ेगा, हाँ ये बताया ना मैंने, यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो भी इन्वेस्टर बेटा प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटी खरीदता है कंपनी से, वो यहाँ बेच नहीं सकता है, ठीक है। उसे बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकता है, इन्वेस्टर बाय कर सकता है, क्या कर सकता तो है, फिर सिर्फ एक्सचेंज वगैरह बाय, करवाना हो तो, खरीद सकता है। क्या बेटा, एक्सचेंज वगैरह करवाना हो तो, एक्सचेंज वगैरह करवाना है बेटा तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाओ, वहां पे आपकी सिक्योरिटी बिक भी जाएगी। अगर कोई नाम वगैरह करेक्शन करवाना है तो कंपनी पे चले जाओ, कंपनी वाले आपका नाम रजिस्ट्रेशन में या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सोल्व आउट करके दे देंगे। बट अगर आपको वो शेयर बेचना है तो फिर सेकेंडरी मार्केट में जाओ। कंपनी का यहाँ पर क्या होता है पता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होती है, कंपनी लिस्टेड होती है। इसे क्या कहा जाता है, लिस्टिंग। मतलब ये जो कंपनियां है ना, ऐसा नहीं कि अपना शेयर बेच रही इधर और आप उधर चले गए सेकेंडरी में। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं जो कंपनियां शेयर मार्केट में क्या है, लिस्टेड है ना। ऐसा नहीं कि हर कंपनी का शेयर मार्केट में आप जाओगे और शेयर आपको बिक जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ जो सेकेंडरी मार्केट यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनियां लिस्टेड है, सिर्फ जिनका नाम यहाँ पर, जिन कंपनियों ने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग करवा रखी है, उनके ही शेयर्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं, बेचे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी का खरीदा शेयर, पीक्यूआर लिमिटेड का, उसके शेयर मैंने कंपनी से ही खरीदे डायरेक्ट, बट वो कंपनी बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो फिर बेटा मैं अपने शेयर उस शेयर मार्केट में बेच नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्टिंग करवाना भी, ये भी ध्यान रखना चाहिए अपने को कि जिस कंपनी का अपन शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं, है ना। ऐसे कई सारे 26 स्टॉक एक्सचेंज, कितने स्टॉक एक्सचेंज है, पर अब क्या है एक्चुअल में, सबसे बड़ा है ना वो बीएसई है, बीएसई और एनएसई, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बड़े बड़े दो ही है बस, है ना। बाकी तो बेटा मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज नाम पहली बार सुना, महाराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज नाम पहली बार सुना, हाँ राजस्थान स्टॉक एक्सचेंज नाम पहली बार सुना आपने, ऐसे नाम कभी सुनते हो आप नहीं, पर ये भी स्टॉक एक्सचेंज, और वो छोटे मोटे, ठीक है ना, बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज। चलो आगे बात करते हैं बेटा, समझ में आ गया प्राइमरी मार्केट अच्छे से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, लिख लोगे बेटा ये सब। गोइंग टू द पब्लिक के साथ में डीलिंग करना, क्लियर है सारी चीजें। न्यू सिक्योरिटी इशू करना, डायरेक्ट इशू करता है बेटा इंटरमीडिएटरी को, डायरेक्टली प्रमोशन होता है कैपिटल मार्केट में, क्योंकि डायरेक्ट पैसा कंपनी को मिलता है, कंपनी अपना बिजनेस कर सकती है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन कंपनी के द्वारा किया जाता है, प्लेस फिक्स नहीं होता है, और यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी खरीदी जाती है, बेची नहीं जाती है। ऐसे मार्केट को क्या कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट, ठीक है। नहीं पब्लिक फ्लोटेशन दे रखा है इसके अंदर, ये कुछ पढ़ लेना, इसको सिंपल ही है ये, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ी बहुत घर से रीड करना है इनको, ठीक है। ये इधर का मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ। ये दे रखा है ई आईपीओ, आपको समझ में आ गया होगा आईपीओ क्या होता है ना। और ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली प्लेटफॉर्म पर कंपनी अपने वेबसाइट्स के थ्रू क्या करती है, लोगों को शेयर इशू करती है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, आईपीओ, ठीक है, ई आईपीओ, है ना। वेबसाइट के थ्रू इशू किया जाता है, आप पढ़ोगे ना इसको, समझ में आ गया आईपीओ क्या होता है, ठीक है। मैंने समझा दिया, कंपनी पहली बार बेटा ऑनलाइन जब शेयर बेचती है ना, ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्टर को, तो उसे क्या कहा जाता है, ई आईपीओ कहा जाता है। इसमें सेबी भी लिखा है, सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है कंपनी का, फिर वो कंपनी परमिट, सेबी परमिट करता है, तो फिर वो कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट में शेयर ई आईपीओ लेकर आ सकती है, ठीक है ना। अभी थोड़े टाइम में आने वाला है आईपीओ बेटा किसका, एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से बेटा, जिसका पहली बार भारत में क्या आएगा, आईपीओ आएगा, ठीक है। जिसका वेट कर रहे सब लोग कि उसका आईपीओ के शेयर्स हम भी खरीदेंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा आईपीओ में जो शेयर मिलते हैं ना, वो बहुत सस्ती प्राइस पे मिलते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना कंपनी डिसाइड करती है, समझ रहे हो मेरी बात। आईपीओ में जो शेयर्स मिलते हैं ना आपको, वो कम प्राइस में मिलते हैं, क्योंकि इसका प्राइस कौन डिसाइड करता है, कम,
ठीक है, तो वो जैसे मान लो एक शेयर है 10 रुपए का, पता नहीं चलेगा 3 महीने बाद अगर कंपनी अच्छी ग्रो करी ना, उन पैसों से, कंपनी ने पैसे तो लिए आज, ठीक है, मार्केट से उठाया और कंपनी अच्छी ग्रो कर गई, तो वो आपके 10 रुपए का शेयर हो जाता है 50 रुपए का। मतलब जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसके 5 लाख रुपए हो गए। इसलिए आईपीओ में शेयर्स खरीदने में अधिकतर लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राइस कौन डिसाइड करती है, कंपनी। क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ इनिशियल प्राइस रहती है ना सर वो तो। एक शेयर की 150। बिल्कुल बेटा, बहुत सही। हाँ, क्या बोल रहे बेटा आर्यन? इनिशियल प्राइस रहती है ना वो तो कंपनी की। हाँ, वो इनिशियल प्राइस रहती है बेटा कंपनी की, ठीक है ना, बिल्कुल। अब सेकेंडरी मार्केट है बेटा इसका, ठीक है, फटाफट रीड कर लेते हैं 2 मिनट। सेकेंडरी मार्केट आप समझ चुके होंगे, जहाँ पे किसके बीच में डीलिंग होगी बेटा, बताओ जल्दी से। यहाँ पे कौन बेचेगा, ब्रोकर और इन्वेस्टर टू होल्डर। इन्वेस्टर, ठीक है, ब्रोकर बेचेगा बेटा अपने शेयर लेकर, ठीक है, और शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा अपने को शेयर्स लेकर, और वहां पर वो ब्रोकर अपने शेयर किस दूसरे इन्वेस्टर को बेचेगा, ठीक है। प्राइस अपन को बतानी पड़ेगी यहाँ पर, मतलब शेयर होल्डर प्राइस लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड इन सिक्योरिटी रहेगी। यस बेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे देख लो बेटा, इसको पढ़ लो। सेकेंडरी मार्केट रेफर दोस मार्केट विच इज आर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज ब्रोट एंड सोल्ड आफ्टर इशू। इशू होने के बाद, मतलब कंपनी एक बार इन्हें मार्केट में इशू करती है, उसके बाद आप इन सिक्योरिटी को किसी से को भी खरीदो या बेचो, ठीक है। ये सेकेंड हैंड मार्केट है। दिस मार्केट वेदर द सेकेंड हैंड और लिस्टिंग सिक्योरिटीज, यहाँ पे लिस्टिंग होना जरूरी है, तो ही आप शेयर मार्केट में शेयर अपने बेच पाओगे, है ना, खरीदो और बेच पाओगे। इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज and it's called the secondary market because it is not our place of origin of new security but their place whether previously issued security has been purchased and sold, ठीक है। यहाँ पे बेटा सेकेंड हैंड मार्केट का प्लेस भी होता है, प्राइमरी मार्केट का कोई प्लेस नहीं होता है, ये मैंने बताया अभी। प्राइमरी मार्केट का कोई प्लेस सेकेंडरी मार्केट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स में डीलिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यहाँ पे न्यू नहीं, एग्जिस्टिंग जो मार्केट में प्रिवेल कर रही है वही खरीदी और बेची जाती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल बेटा, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, यानी एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटी दूसरे को बेचेगा तो ओनरशिप भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज ट्रांसफर बिटवीन द इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, लिखा है ना इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कौन रहेंगे, इन्वेस्टर। नो डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप समझिए, आप अगर कोई शेयर्स खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो, दूसरे इन्वेस्टर से, तो ये पैसा किसको दे रहे हो आप, दूसरे इन्वेस्टर को दे रहे हो, कंपनी को दे रहे हो क्या, नहीं। तो ये पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा है, आप जो शेयर खरीद रहे हो दूसरे इन्वेस्टर से, उसी को आप पैसे दोगे। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, आपका जो पैसा है ना उसका ज्यादा अच्छे से यूज नहीं होगा, उसका इन्वेस्टर यूज करेगा, कंपनी थोड़ी यूज करेगी, ठीक है। तो दोनों डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ सेकेंडरी मार्केट डू नॉट डायरेक्टली प्रमोट करती बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन को नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है बेटा वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के पास रहता है, ठीक है ना, वो पूरा स्टॉक एक्सचेंज हैंडल करता है, ठीक है। अपन ने खरीद रखे शेयर तो अपन बेचेंगे अपनी प्राइस पर, ठीक है। हैंडल करना मतलब कैसे, ब्रोकर, ब्रोकर, हाँ तो वो, हाँ वो आप कौन देगा उसको, सामने वाला कौन देगा, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप डिजिटली चले जाते हैं और ब्रोकर ही करता है, ठीक है ना। नंबर भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। कंपनी जो आपको, जैसे आपने सेल करे, नहीं कंपनी में जाके जाना ही नहीं पड़ता है, आजकल स्टॉक एक्सचेंज का कंपनी के साथ में डीलिंग रहता है, तो स्टॉक एक्सचेंज बता देता है ना कंपनी को कितने शेयर क्या हुए तुम्हारे आज सेल हुए, उसका नाम चेंज कर दो तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है। सब डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या है, नो डायरेक्ट फॉर्मेशन समझ में आ गया। कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पैसा कंपनी के पास नहीं आता है, किसके पास जाता है, दूसरे इन्वेस्टर ने खरीदे तो उसके पास चले जाते हैं वो शेयर्स, ठीक है, और उनसे आपको पैसा मिलता है, ठीक है। इसलिए डू नॉट हैव रिसीव द फंड फ्रॉम देयर आर इन्वॉल्व इन देयर इन। प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है बेटा इसके अंदर, प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। डिमांड एंड सप्लाई समझते हो ना, है ना, जितनी मार्केट में डिमांड होती है ना वैसा आपको प्राइस मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो अभी जियो के शेयर्स की प्राइस की थोड़ी ज्यादा डिमांड थी, तो उस समय पे उस जियो के जो शेयर होल्डर है उन्होंने अपनी प्राइस ज्यादा लगाकर मार्केट में बेचा। अब जैसे खरीदने वाले 5 लोग है प्लेटफॉर्म पे, कितने लोग खरीदने वाले हैं 5, और बेचने वाला मैं अकेला आया, चलो 5 खड़े यार, बायर 5 खड़े। आप देखना स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट्स है ना उस पे बायर और सेलर दोनों दिखते,
इतने लोग इस कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं और इतने लोग इस कंपनी के शेयर बेचने वाले हैं, दोनों को ही डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, अगर बायर ज्यादा होते हैं ना तो शेयर का अच्छा प्राइस मिलता है। अब 5 लोग खड़े खरीदने के लिए, मैं आया बेचने के लिए, मैंने बोला चलो मैं रेट लगाता हूँ कि एक शेयर मेरा 100 रुपए में लोग खरीदो, अगर किसी ने खरीद लिया तो उसका हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया, 1 मिनट कोई नहीं खरीद रहा है, मैंने प्राइस 90 रुपए लगा दी, जिसने खरीद लिया उसका हो गया, कोई वेट करता रह गया उसको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइस होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन, बिल्कुल इसकी लोकेशन कैसी होती है बेटा, स्पेसिफाइड प्लेस होती है। कैसी होती है लोकेशन, एक स्पेसिफाइड प्लेस है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है। ठीक है, वहां पे उसकी स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर आपको मिलेगी। उसके ब्रोकर पूरी इंडिया में है बेटा। बाइंग और सेलिंग होगी सेकंड हैंड सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी होगी, सेकंड हैंड सिक्योरिटी। ठीक है, लिक्विडिटीज, बिल्कुल बेटा ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैश में कन्वर्ट करके आपको सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करता है। चलो फटाफट बेटा 2 मिनट आप इसका डिफरेंस भी पढ़ ही लो। ठीक है, जब इतना पढ़ा है तो आपको फटाफट ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर का मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल मैं स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, कल का जो इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक एक्सचेंज का एक टॉपिक। ठीक है, और डिपोजिटरी अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब अब चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन बचा था वो मेन यही था, है ना। कल बेटा अपन इसका स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा है ना। ठीक है, और फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये हम कल रीड करेंगे। देन बेटा इसके बाद में सर्विसेज टुवर्ड्स द नेशन, ये तो बिल्कुल आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ फिर। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क में भी कर लेना। बाकी क्या सर्विसेज टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर बेटा मैं आपको, हाँ बिल्कुल सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ट्रेडिंग की प्रोसीजर बता रखी है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर बता रखी है। ठीक है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ अपने को पढ़ना है। मैं जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद में बेटा हम कुछ डिपॉजिटरी के बारे में थोड़ा बहुत रीड करेंगे, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेबी। कहाँ है सेबी, ये एनएसई है और ये सेबी, ये वाला है ना। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट पूरा आपको पढ़ा दूं, है ना। ओटीसीआई ईआई क्या प्लेटफॉर्म क्या होता है ये भी मेरे को बताना है। ठीक है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ये भी मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये जैसे आप एक बार क्लास में बैठ के सुनोगे ना तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, सेबी भी मैं बने आप थोड़ा बहुत आज थोड़ा नॉलेज दिया सेबी का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा कि सेबी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में बेटा मैं इसमें, है ना, सेंसेक्स के बारे में बात करूंगा। सेंसेक्स क्या होता है वो भी आपको समझना है। ठीक है, वो भी मैं इसमें हाउस में नहीं दिया है, मुझे पता है। ठीक है, सेंसेक्स बता दूंगा आपको, और देन हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो इसमें 2-3 टॉपिक बचे हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा, तो एक मुझे आपको बताना है स्टॉक एक्सचेंज, क्या बताना है, स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा मुझे आपको बताना है बेटा सेबी। ठीक है, और तीसरा मुझे बताना है ना, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और सेंसेक्स। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बताऊं तो मैं आपको, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें बस कुछ अदर टॉपिक है। एनएससी लिख देंगे इसमें, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी है इसमें, और एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज। ठीक है, ये मदर टॉपिक में आ जाएंगे ना। तो मेन तो बेटा स्टॉक एक्सचेंज और सेबी बचा है, जो मैं कल की क्लास में कवर करूंगा। ठीक है ना। और इसमें बेटा अभी अपन इसमें डिफरेंस पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ ही लेते बेटा, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट, और इसमें साथ साथ याद करते जाओ। इसका भी टेस्ट रखने वाला हूं मैं, है ना। ठीक है, बहुत जल्दी इसका टेस्ट दे दूंगा मैं आपको, क्योंकि इसकी चीजें मैंने क्लास में आपको रीड करवाई है, तो याद भी हो गई होगी बेटा सभी को, है ना। ठीक है, चलिए इसमें देखिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्या है बेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, बहुत ही, हाँ बेटा सेबी अप्रूवल देती है। ठीक है, बिल्कुल सभी चीजों के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है सेबी से। सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी काम करोगे आपको, तो सेबी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस और हम रीड कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का क्या डिफरेंस है बेटा। प्राइमरी मार्केट में बोली फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी इशू की जाती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी इशू की जाती है। प्राइमरी मार्केट के अंदर डीलिंग किसके बीच में होती है, डायरेक्टली कंपनी टू इन्वेस्टर, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के अंदर प्राइस कौन डिसाइड करता है, कंपनी। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइस शेयर होल्डर डिसाइड करता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट का प्लेस फिक्स नहीं होता है, सेकेंडरी मार्केट का प्लेस फिक्स होता है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। आगे देखो बेटा, न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यू ऑन मार्केट। इसमें न्यू सिक्योरिटी इशू होती है, इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ही खरीदा और बेचा जाता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप,
ठीक है, कंपनी डायरेक्टली इश्यू देयर सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर, इसमें कंपनी डायरेक्टली क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टर को इश्यू करती है, ठीक है। एंड देयर ओनरशिप, अब देखो बेटा अगर आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है ना, तब यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और द ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू बायर, कंपनी से किसके पास चली जाएगी, बायर के पास में ओनरशिप चली जाएगी। ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी सेल होती है यहाँ पर, जो पहले से ही मार्केट में है, वही सिक्योरिटी यहाँ पर क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है इन्वेस्टर टू फ्रॉम टू सेलर और बायर। कैपिटल फॉर्मेशन, द प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली, कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया, यहाँ पे पैसा किसको मिलता है प्राइमरी मार्केट में, डायरेक्ट कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, उन पैसों से बिजनेस करती है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उस कैपिटल का सही यूटिलाइजेशन होता है। और इस मार्केट में पैसा किसको मिलता है, इन्वेस्टर को ही मिल जाता है। अब मुझे नीड थी, मैंने मेरे शेयर बेचे, तो मेरी जरूरत पूरी हो रही है, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मेरे पर्सनल यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, डू नॉट हैव डायरेक्टली प्रमोट दियर कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है बेटा, ठीक है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। प्राइमरी मार्केट में कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर डिसाइड करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में लिखेंगे प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा लिख देना। क्या लिखना, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। वैसे तो इन्वेस्टर ही फोर्स करता है कि मुझे इतने प्राइस में बेचना है, फिर वही अगर वो प्राइस मिल जाती तो ठीक, नहीं तो प्राइस कम करता है, तो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिसाइड होती है, ठीक है। लोकेशन, इसकी कोई लोकेशन फिक्स और इसकी लोकेशन क्या है, फिक्स है। बाइंग एंड सेलिंग, ओनली बाइंग द सिक्योरिटी टेक प्लेस, यहाँ पे सिर्फ खरीदी जाती है और यहाँ खरीदी और बेची दोनों जाती है। बहुत अच्छे समझ में, ठीक है। इस चैप्टर का मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब बेटा सिर्फ इसका जो सेकेंड इन पार्ट है, ठीक है, वो ये बचा है कि स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शंस, ठीक है। तो रुको ना, कहाँ जाना है, हाँ अभी तो 4:13 हो रहे हैं ना, 1 घंटे की मैंने क्लास हुई है, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, ठीक है, बहुत ही समझ में आ गया बेटा। नितिन बहुत ही कम, आज कहाँ चले गए सबके सब, इतना अच्छे से मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। बेचारे जा सकते, हम तो नहीं जा सकते हो ना, समझ में आ गया बेटा। नितिन, आज तेजस का आगे चला गया, आज तेजस को सर आ गया समझ, आ गया अच्छे से बेटा। सर खुशबू आपको भी समझ में आ गया बेटा, यस सर। ठीक है बेटा, है ना। यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट बचा हुआ है, वो मैं कल स्टार्ट करूंगा, है ना। और चलो इतना ही कर लेते हैं आज, ठीक है। कल मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। चलिए बेटा, ठीक है, कल बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन कर लेना, 3 बजे करेक्ट, ठीक है ना, 3 बजे करेक्ट स्टार्ट कर देंगे क्लास, है ना आर्यन, ठीक है बेटा, कल बिल्कुल 3 बजे करेक्ट स्टार्ट कर देंगे, है ना, सर कल भी यही ठीक है। पढ़ाओगे आप? नितिन